और अगर मुझे ये आदेश मिलता है तो मैं ज़रूर लड़ूंगी। वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियल है, वो कार्य करने की क्षमता है, वो विजन है, वो दिल की इच्छा है कि हम लोगों के लिए कार्य करें, उनको सुविधाओं का लाभ पहुंचा पाएं। तो अगर वो दृढ़ संकल्प है और इच्छा है और मुझे वो मौका मिलता है तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल लड़ूंगी। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। हमारे साथ हैं प्रियंका मौर्य जी। आप किसी परिचय की मुहताज नहीं है। पूर्वांचल आजमगढ़ की आप बेटी हैं। किसी समय आज से 4 साल पहले आप कांग्रेस की पोस्टर गर्ल हुआ करती थी। इस समय महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आप दिन रात काम करती रहती हैं। आप उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य हैं। आइए हम इनसे जानेंगे उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के और 2027 में आपकी क्या तैयारी है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। 2 दिन पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, महिला सुरक्षा सूचकांक। उसमें 31 शहरों का डाटा जारी किया गया। उसमें यह बताया गया है कि दिल्ली जैसे शहर, आमतौर से जो राजधानियां हैं वो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, जबकि वहीं पर मुंबई जैसी महानगर, जो देश का सबसे बड़ा महानगर है, वो महिलाओं के लिए सुरक्षित है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, आपके द्वारा अभी मुझे इसकी जानकारी मिली है या आंकड़ों की, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा अध्ययन करूँगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस हिसाब से समय बदल रहा है और लड़कियां आत्मनिर्भर बन रही हैं, शिक्षा को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ रही हैं, उससे नो डाउट सुरक्षा के स्तर में बदलाव आ रहा है। और क्योंकि मैं राज्य महिला आयोग की सदस्य हूँ उत्तर प्रदेश से, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ के जो हालात हैं महिलाओं के, वो पहले से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नज़र आते हैं। और क्योंकि एक समय हुआ करता था, जो पहले की सरकार थी, उन सरकारों में लड़कियां अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करती थी। पढ़ने के लिए घर से निकलना मुश्किल था, इतना उनको परेशान किया जाता था। और साथ ही साथ जिस हिसाब से व्यवस्थाओं में सुधार आ रहा है, और ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और सरकार की सुविधाएं महिलाओं के लिए सुदृढ़ होते जा रही हैं और महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है उत्तर प्रदेश में। एक रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट में एक लाइन लिखी हुई है ना कि जो महिलाएं हैं, बेटियां अपने ही मोहल्ले में सुरक्षित नहीं है। 38% ये रिपोर्ट आया कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं असुरक्षा का भाव फील हो रहा है तो उनको अपने मोहल्ले में 38% है। फिर उसके बाद से सार्वजनिक परिवहन, वहाँ पे 29%। देखिए, मैंने कहा कि अभी मैं इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ूंगी बहुत, मुझे इसका अभी इसके बारे में पता नहीं, चूँकि कल ही की ये रिपोर्ट आई है। और ठीक तरीके से कहा जाए तो ये मानसिकता पे डिपेंड करता है कि कहाँ की किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके के मानसिकता में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कितनी वहाँ का साक्षर जो रेट है वो क्या है। तो सामाजिक तरीके से जब इक्वालिटी होती है कोई चीज़ में, तो वहाँ पे चीज़ें ठीक रहती हैं। अब आपके अनुसार मोहल्ले की आपने बात करी है, तो ये किस बेस पे बना है ये आंकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत हद तक तो हम इतने भी कई ऐसे न्यूज़ देखते हैं जिसमें बच्चियां घर में ही नहीं सुरक्षित हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर कोई आंकड़ा है तो नो डाउट किसी न किसी अच्छे बेस पे एक शब्द का उल्लेख किया गया ना बार बार कि पितृसत्तात्मक। जहाँ पे पितृसत्तात्मक का बोध ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा समस्या है, लेकिन जहाँ पे इसका असर कम है वहाँ पे ये समस्या कम है। मैंने ये बात कही थी कि मैंने अभी ये देखा नहीं है, तो मैं इसका ठीक तरीके से अच्छा, महिला आयोग की आप सदस्य हैं उत्तर प्रदेश की, बहुत सारी समस्याओं को आपने करीब से देखा है, कुछ मामलों को आपने सुलझाया भी है। इस पर थोड़ा सा रिपोर्ट दीजिए और बेटियों को बताइए कि वो कैसे सुरक्षित फील करें। जो गाँव में बेटियाँ कॉलेज जा रही हैं तो क्या फील करें, कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कैसे, ताकि उनको आगे बढ़ने में, उनके प्रोग्रेस में समस्याएं कम। आप जब ये बात कहेंगी तो बेटियां अपने आप को फील करेंगी। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले तो
फोकस करने वाली जो सबसे प्रायोरिटाइज चीज़ है वो है एजुकेशन। सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान देना। और आपने कहा कि कॉलेज जाएं तो क्या चीज़ दिमाग में रखें। बहुत ज़्यादा जो आजकल लोगों का व्यवहार बदलता जा रहा है, उसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण है वो है मोबाइल फोन। तो मुझे लगता है कि अपने नेचर में, अपने व्यवहार में थोड़ा पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन ले आना ज़रूरी है। और हम जितना अपने आप को अपने कार्य से, अपने परिवार से, अपने काम से काम मतलब रखेंगे, उतना ज़्यादा वो बेहतर होगा किसी भी बच्ची के लिए अपने जीवन को आगे प्रोग्रेसिव मोड में ले जा पाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक पक्ष जिम्मेदार हो। क्योंकि हमारे पास निरंतर बहुत सारे केसेस आते हैं, तो हम उसमें ये देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट दोनों तरफ से भी ज़्यादातर केसेस में होता है, लेकिन कल्प्रिट सिर्फ एक व्यक्ति हो जाता है। तो जितना हम खुद को रिजर्व रखेंगे, अपने काम से काम मतलब रखेंगे, अपनी शिक्षा पे, अपने परिवार पे, अपने कल्चर पे, अपने रिलीजन पे ध्यान देंगे, उतना मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा किसी भी बच्ची के लिए। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अधिकांश हॉस्पिटल में भी आप जाती हैं, देखती हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। तो कोई ऐसा केस बताइए जो कि काफ़ी आपसे लड़कियों में जागरूकता का माहौल आया हो, आपकी बातों को लेकर के। देखिए, समस्याएं तो हर जगह हैं, लेकिन समस्याओं का आसान तरीके से निस्तारण और निवारण भी ढूंढना चाहिए। तो समस्याएं कहाँ नहीं है, हम जहाँ देखेंगे उस तरफ समस्याएं दिखेंगी। लेकिन लड़कियों को मजबूती से किसी भी समस्या के प्रति लड़ना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। मैंने फिर से कहा, शिक्षा को अपना हथियार बनाना चाहिए। और ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि परिवार में किस तरीके के संस्कार माँ पिता के द्वारा दिए जा रहे हैं। इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है, देखिए, सोसाइटी में। और क्योंकि एक समय हुआ करता था, हम लोग भी टीनेज वाले एज में थे, और उस समय हमें भी बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी। लेकिन उस समय मज़े की बात यह है कि सरकारें कुछ ऐसी होती थी जो लड़कियों को सुविधा नहीं मुहैया करा पाती थी। स्कूल जाना, कोचिंग जाना, पढ़ना दूभर था। लेकिन आज के समय में वो सारी सुरक्षा भी मिल रही है ताकि बच्चियां घर से बाहर निकल पाएँ और उच्चतम शिक्षा ले पाएँ। तो माहौल में बहुत परिवर्तन आ चुका है, और सुरक्षा का जब भाव रहेगा तो बेटियां पढ़ेंगी भी और आगे भी बढ़ेंगी। अच्छा, एक पॉलिटिकल कुछ सवाल है। 2027 को लेकर आप कहाँ से तैयारी करें विधानसभा की? देखिए, आपका सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं सदस्य हूँ। उत्तर प्रदेश में आयोग का कार्यभार मुझे दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। सरकार के निर्देशों के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, और इसी पर्सपेक्टिव पे मैं काम कर रही हूँ। बाकी जो आगे मेरे कार्य के अनुसार ठीक लगेगा, जो है मेरे शीर्ष नेतृत्व को, वो मैं एक्सेप्ट करूँगी। लेकिन मैम, आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़ है, बलिया है, मऊ है। इनमें सलेमपुर संसदीय सीट ऐसा है जहाँ आपकी समाज की संख्या सबसे ज़्यादा है, चाहे वो सिकंदरपुर हो, बिल्था हो, दो सलेमपुर हो, भाटपार रानी हो। तो क्या भविष्य में आप सलेमपुर संसदीय क्षेत्र पर भी नज़र रखती हैं या वहाँ संभावना है? देखिए, मैं तो नज़र रखती हूँ अपने मेहनत पे, और अपनी मेहनत पे मुझे इतना विश्वास है कि मुझे लगता है आने वाला भविष्य हम खुद से अपना गढ़ सकते हैं, और मैं वो करने का प्रयास कर रही हूँ। और अगर मुझे ये आदेश मिलता है तो मैं ज़रूर लड़ूंगी। वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियल है, वो कार्य करने की क्षमता है, वो विजन है, वो दिल की इच्छा है कि हम लोगों के लिए कार्य करें, उनको सुविधाओं का लाभ पहुंचा पाएं। तो अगर वो दृढ़ संकल्प है और इच्छा है और मुझे वो मौका मिलता है तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल लड़ूंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप आरक्षित वर्ग की बेटियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या दे रही है? फील्ड में जाती है तो विशेष तौर से आरक्षित वर्ग की बेटियों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज शिक्षा को अपना हथियार बनाए, और दूसरा अपने स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान दें। ये दो ही पॉइंट है जिनको पकड़ करके अगर वो लग गई और लगन से अपना कार्य करने लगी तो पिछड़ा तो बहुत लगा हुआ है, एक हमारे नाम के आगे चलती हुई एक प्रथा सी है ना,
अगड़ने का हुनर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये हुनर हर बेटी के अंदर है, और अगर उनको सहूलियत मिलेगी, अगर उनको वो इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ाई कर पाने के लिए, तो मुझे लगता है कोई बेटी आज पीछे नहीं रहना चाहती है। हर बेटी चाहती है कि हम उच्चतम शिक्षा लें और समाज में हमें भी वो समान भाव से देखा जाए, वो सम्मान हमें भी दिया जाए जो वो एक्सेप्ट करती हैं, जो उनके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थे प्रियंका मौर्य जी। दोस्तों बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि शिक्षित बनिए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।